जी हाँ, सही देखा आपने। श्री विष्णु मंत्र और रहस्यमयी कथा से मोक्ष के मार्ग तथा सुख समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। नमस्ते मित्रों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि अनंत ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु का वह कौन सा गुप्त मंत्र है जिसे जपने मात्र से दरिद्रता के द्वार बंद हो जाते हैं और मोक्ष के मार्ग खुल जाते हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम मात्र मंत्रों का उच्चारण नहीं करेंगे, बल्कि हम उस अलौकिक यात्रा पर निकलेंगे जहां आध्यात्म, रहस्य और जीवन बदल देने वाली एक ऐसी प्राचीन कथा का संगम होगा जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अक्सर लोग मंत्र तो पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें फल नहीं मिलता। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास वह चाबी नहीं होती जो मंत्र की शक्ति को जागृत करती है। आज मैं आपको वह चाबी देने वाला हूं। इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसी घटना बताऊंगा जहां स्वयं देवर्षि नारद भी भगवान की माया में उलझ गए थे और उन्हें एक साधारण मंत्र ने उस घोर संकट से निकाला था। यदि आप आज अपनी आर्थिक तंगी, मानसिक अशांति या भविष्य के भय से मुक्ति चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ इस दिव्य प्रवाह में बहते चले जाइए, क्योंकि इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाला हूं और अंत में छिपा है वह महामंत्र जो आपके जीवन की दिशा बदल देगा। इसीलिए हर स्टेप को समझना बहुत जरूरी है। शास्त्रों में एक मंत्र कहा गया है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलाम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंगल की शुरुआत केवल नाम से नहीं, बल्कि उस भाव से होती है जो हम अपने भीतर सजोते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे संसार की जहां सब कुछ बिखर रहा हो और अचानक एक ध्वनि आपके कान में गूंजे जो आपको स्थिर कर दे। भगवान विष्णु का सबसे प्रभावशाली मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह केवल 12 अक्षरों का मेल नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के 12 आयामों को नियंत्रित करने वाला है। एक दिव्य कोड है। प्राचीन काल के ऋषियों ने हिमालय की कंदराओं में हजारों वर्षों तक तप करके इस ध्वनि के कंपन को पहचाना था। लेकिन यहां एक रहस्य गहराता है। क्यों कुछ लोग इस मंत्र को जप कर भी दुखी रहते हैं? क्या मंत्र में शक्ति कम है, या हमारे पूजन के विधान में कोई ऐसी बड़ी चूक हो रही है जिसे हम सदियों से नजरअंदाज करते आ रहे हैं? इसी सस्पेंस का उत्तर छिपा है उस पौराणिक गाथा में जो राजा अम्बरीश के जीवन से जुड़ी है। यहाँ सुदर्शन चक्र ने
एक ऐसे भक्त की रक्षा की थी जिसने मंत्र को केवल जुबान से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से जपा था। अब बात करते हैं उस अद्भुत कथा की जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक समय की बात है जब मृत्युलोक में चारों ओर हाहाकार मचा था और अधर्म की छाया गहरी होती जा रही थी। एक निर्धन ब्राह्मण जिसके पास ना खाने को अन्न था और ना रहने को सही छत, वह दिन रात केवल एक ही प्रश्न पूछता था कि क्या वास्तव में ईश्वर की सत्ता है। वह ब्राह्मण अपनी यात्रा पर निकला और उसे रास्ते में एक साधु मिले जिन्होंने उसे भगवान विष्णु का एक विशिष्ट मंत्र दिया। लेकिन यहां कहानी में एक नया मोड़ आता है। साधु ने कहा कि यह मंत्र तभी काम करेगा जब तुम इसे अहंकार शून्य होकर जपोगे। ब्राह्मण ने जप शुरू किया, धन आने लगा, सुख आने लगा, लेकिन जैसे ही सुख आया वह उस मंत्र को भूल गया और फिर शुरू हुआ उसके जीवन का वह काला अध्याय जिसने उसे यह सिखाया कि भक्ति कोई व्यापार नहीं है बल्कि समर्पण है। जब वह ब्राह्मण दोबारा कुछ खोकर भगवान की शरण में पहुंचा तभी उसे एहसास हुआ कि मंत्र की असली शक्ति धन जुटाने में नहीं बल्कि उस परम आनंद को पाने में है जो मोक्ष की ओर ले जाता है। क्या आप जानते हैं कि उस ब्राह्मण के साथ अंत में क्या हुआ? उसने एक ऐसी चीज देखी जो स्वयं देवताओं के लिए भी दुर्लभ थी। श्री हरि का वो चतुर्भुज रूप जिसने उसे काल के चक्र से ही मुक्त कर दिया। कथा का मर्म समझने के बाद अब मैं आपको वो विधि बताने जा रहा हूं जिससे श्री विष्णु की कृपा का साक्षात अनुभव किया जा सकता है। बहुत से लोग अगरबत्ती जलाकर और मंत्र पढ़कर सोचते हैं कि पूजा संपन्न हो गई, लेकिन असली पूजा तो आपके हृदय कमल की शुद्धि है। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करना और केसर का तिलक लगाना यह केवल एक रस्म नहीं है बल्कि यह आपके शरीर के सौर चक्र यानी सोलर प्लेक्सस को जागृत करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यहाँ एक गुप्त बात यह है कि जब आप ओम विष्णुवे नमः का जाप करते हैं तो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा का क्षय होने लगता है। लेकिन सावधान, एक ऐसी गलती है जो अक्सर लोग विष्णु पूजन के दौरान करते हैं, जिसके कारण मां लक्ष्मी उनसे रुष्ट हो जाती हैं। क्या आप जानते हैं वह गलती क्या है? वह गलती है तुलसी के पत्तों को गलत समय पर तोड़ना या फिर स्वच्छता के बिना मंत्र का उच्चारण करना। यदि आप इस बारीक अंतर को समझ लें तो आपकी पूजा का फल 1000 गुना बढ़ जाता है। सुख और समृद्धि के लिए विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना एक कवच की तरह कार्य करता है जो आपको बाहरी बाधाओं से बचाता है। आज की इस आध्यात्मिक यात्रा में हमने समझा कि विष्णु भगवान केवल एक देवता नहीं बल्कि वो चेतना है जो हम सबके भीतर स्पंदित हो रही है।
मंत्र, कथा और सही पूजन विधि, यह तीनों स्तंभ हैं जिन पर आपके सौभाग्य की इमारत खड़ी होती है। याद रखिएगा, मोक्ष कोई मृत्यु के बाद मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि जीते जी मानसिक गुलामी और दुखों से मुक्ति पाना ही तो मोक्ष है। अगर आज के इस दिव्य संवाद ने आपके मन को छुआ है और आपको शांति का अनुभव हुआ है, तो इसे केवल अपने तक सीमित ना रखें। इस ज्ञान की ज्योति को औरों तक पहुंचाएं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में श्री हरि की कृपा बनी रहे, तो कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। और अगर आप हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं और ऐसी ही अनसुनी कथाओं और शक्तिशाली मंत्रों के रहस्यों को हर रोज जानना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और यदि पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, ताकि ईश्वर की कृपा का कोई भी संदेश आप तक पहुंचने से ना चूके। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। यहां हम एक और पौराणिक रहस्य की परतें खोलने के लिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदा बनी रहे। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।